सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। यहां पे दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आपके ज्योग्राफी का सिक्स्थ चैप्टर, जिसका नाम है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में किस तरह से हम सारे जो क्वेश्चन है और आंसर है वो लर्न करेंगे, वो हम यहाँ पे अब भी देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये ऐसा इसको बड़ा करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, ब्राजील पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस, व्हाई इज इट सो। तो यहाँ पे देखो ब्राजील की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो क्यों कम है, वही तो हमें बताना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रख लेना दोस्तों कि जो ब्राजील है पूरे वर्ल्ड के टोटल लैंड में, क्या पूरे वर्ल्ड के टोटल लैंड में 5.6% का कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 5.6% कंट्रीब्यूट करता है। वही अगर मैं बात करूं, जो ब्राजील है वो वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2.78 करता है। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ द लैंड contribution of Brazil is more and the population is less। वही आपको बस इतनी चीजें आपका आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा, ब्राजील ऑक्यूपाइज नियरली 5.6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड, यही चीज मैंने बताई थी आपको, ठीक है। दूसरा क्या, इट हैज नियरली 2.78% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, यही बताया था। हाँ यही बताया था। फिर दूसरा देखो लैंड, thus the Brazil has comparatively more percent of world total land and less percent of world's total population, therefore the population density is very less। एक ऐसी फोटो डाल देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, समझा। तो पहला क्या आ गया, पहला दोस्तों लैंड आ गया। क्या आ गया? लैंड कितना कंट्रीब्यूट करता है? 5.6%। पॉपुलेशन कितना कैटेगरी का? पॉपुलेशन ना दोस्तों कितना करता है? 2.78% का करता है। वही अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड कितना कंट्रीब्यूट, लैंड कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली ब्राजील हैज कंपैरेटिवली मोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एंड लेस परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, देयरफॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस। समझा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है आज का? आपका अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। इंडिया तो भारी है अपना, ठीक है। अब क्यों भारी है, चलो देखते हैं। सेम चीज कितना कंट्रीब्यूट करता है, लैंड कितना कंट्रीब्यूट? 2.4%। क्या 2.41% कंट्रीब्यूट करता है। वही अगर मैं बात करूं आपके ब्राजील की, ब्राजील कितना करता था? 5.6, 2.41, 5.6, 2.41। इतना क्लियर हो गया। अब वही पॉपुलेशन की बात करें तो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 17.58 कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लैंड का परसेंटेज वो कम है और पॉपुलेशन का परसेंटेज ज्यादा, सेम चीज लिखनी है। इंडिया ऑक्यूपाइज नियरली 2.41% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड, और फिर उसके बाद it has nearly 17.58% of the world's total population. The third point which you have to write is India has comparatively less percent of world's total land and more percent of world's total population. Therefore, the India's density of population is very high. समझा? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पॉपुलेशन, ये ब्लर हो गया, अभी आ गया, ठीक है। क्या आ गया? पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर देते। पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स किस तरह से देखेंगे। अब पहले याद कर लो इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ। इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ सोचो कैसे होती है, बताऊंगा। फिर उसके बाद स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, ये चीज ध्यान रख लो, ठीक है। पहला क्या है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है और स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ रखती है। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो टेंशन क्या है दोस्त, ये ना आपका दोस्त आ गया ना, ये दिख रहा है ना, ठीक है। द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इफ अ कंट्री हैज एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन, और इफ इट हैज अ लेस पॉपुलेशन देन रिक्वायरमेंट, यानी क्या कहा गया, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या फिर कम है, जितनी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट जितनी है उससे कम है या फिर उससे बहुत ज्यादा है, तो अब क्या होगी, जो इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा क्या स्लो होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगी बहुत ज्यादा स्लो होगी। अब स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि इफ अ कंट्री हैज ऑप्टिमम
क्या ऑप्टिमम एंड क्वालिटी पॉपुलेशन, यानी एक प्रॉपर पॉपुलेशन, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी, और साथ ही साथ दोस्तों क्या होगा, क्वालिटी वाली पॉपुलेशन होगी। कौन सी वाली पॉपुलेशन? क्वालिटी वाली पॉपुलेशन। इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पीड्स अप इन दिस वे द पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। समझा? ठीक है, क्या याद रखोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट याद रखोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल याद रखोगे। फिर उसके बाद क्या रखोगे? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो। किस चीज से? जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, तब इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। समझ में आ गया कि नहीं आया? और दूसरा क्या आ गया? दूसरा, इफ अ कंट्री हैज एन ऑप्टिमम एंड क्वालिटी पॉपुलेशन, अगर 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 स्पीड इकोनॉमिक कब होगी? जब कंट्री के पास ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी, और क्या साथ ही साथ क्या होगी? क्वालिटी वाली पॉपुलेशन होगी, तब होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन ये देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? गिविंग एग्जांपल को रिलेट क्लाइमेट एंड व्हाट एंड पॉपुलेशन। ये बहुत गलत करता है ये लोग भाई। चलो देख लेंगे। हाँ देखो, सबसे पहले क्या है? क्लोजली रिलेटेड। क्या? क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखो, द क्लाइमेट एंड द पॉपुलेशन, किन दो चीजों की बारे में बात की गई? कौन ज्यादा क्लोज आ गया? क्लाइमेट और पॉपुलेशन। क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। फिर उसके बाद क्या देखो, इंडिया में स्पार्स पॉपुलेशन का, स्पार्स यानी कम पॉपुलेशन कहां पे? हिमालय और थार डेजर्ट में। क्या हिमालय और थार डेजर्ट में? देखो यहीं पे वही चीज लिखी है मेरे दोस्त। ये देखो, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब क्या स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाया जाता है? ये एक्चुअली मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं, तो आपको याद रखना है। द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द रीजन्स हैविंग, क्या रीजन? अब आप लोग दिमाग लगाओ, अब कैसे रीजन में नहीं रहोगे? जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर बारिश ना के बराबर होती है, वहां पे रहोगे क्या? नहीं। तो पहला पॉइंट ये आ जाएगा, climate and population are closely related to each other. The sparse distribution of population is found in the areas having the heavy or the scarce rainfall. फिर उसके बाद क्या आएगा? और too high और too low temperature, too high और too low temperature, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होगी तभी भी रहोगे क्या? नहीं रहोगे। अगर बहुत कम गर्मी होगी तभी भी रहोगे, बहुत ज्यादा ठंडा होएगा रहोगे क्या? नहीं रहोगे। तो ये आपका क्या? सेकेंड पॉइंट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड कहां पे? हिमालय कैसे? स्नो कवर्ड है। क्या? स्नो कवर्ड। समझना? इन इंडिया द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज फाउंड इन द एरिया हैविंग स्नो कवर्ड। क्या? स्नो कवर्ड रीजन्स इन द हिमालय as well as the hot Thar desert. फिर आगे क्या आ जाएगा? देखो, इन ब्राजील द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द, क्या? पॉपुलेशन इज फाउंड इन द अमेज़न रिवर बेसिन। क्यों? अमेज़न रिवर बेसिन पे हमने पढ़ा था, देखो हेवी रेनफॉल हमें क्या रिसीव होती है। समझ में आ गया? तो ये आपको लिखना है। फिर डेंस और एवरेज का, द डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज द फाउंड। अब डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहां पे? जहां पे क्या होगा? जब ज्यादा होगा ना कम होगा, यानी एवरेज होगा, ठीक ठाक होगा। समझ में आ रहा है? ठीक ठाक होगा, ना ज्यादा ना कम, मतलब अपने को चल जाए वैसा रहेगा। तो यानी एवरेज अमाउंट, क्या? एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहां पे होगी, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर हो गया मॉडरेट होगा, ना ज्यादा गर्मा ना ज्यादा ठंडा। समझ में आ गया? ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, तो वो यानी मॉडरेट टेम्परेचर का, तो वहां पे समझ में आ गया। अब यहां पे इन इंडिया, फॉर एग्जांपल इन इंडिया dense distribution of population is found in the Ganga plains having average amount of rainfall and moderate temperature. Similarly, अगर ब्राजील की बात करूं, in Brazil the dense distribution of the population is found in the southern eastern coastal areas having the average amount of rainfall and moderate temperature. समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी को इतना। फिर उसके बाद आगे क्या आएगा दोस्तों? आगे आपका आता है कोरिलेट द क्लाइमेट। हाँ, correlate the climate of the southeastern and southeastern coastal region of Brazil and the population distribution. क्या कहा गया है कि कोरिलेट करना है? किसको कोरिलेट करना है? साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन को और साथ ही साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले दोस्तों टेम्परेचर याद रखो। क्या? टेम्परेट। क्या याद रखो? टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या? टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां पे पाया जाता है दोस्तों? आपके साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ब्राजील में। ठीक है, क्या लिखोगे? टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील।
फिर सेकंड क्या, माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, साथ ही साथ एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, फिर एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो क्या करती है एग्रीकल्चर को फ्लरिश और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती है साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राजील में। याद कर लो, माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्या करती है हमें एग्रीकल्चर को क्या फ्लरिश करने में क्या हेल्प करती है, साथ ही इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ये चार चीजें याद रखनी। फिर उसके बाद फेवरेबल फैक्टर्स। अब ये फेवरेबल फैक्टर्स क्या करता है, डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को क्या करता है, साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, ये जो फेवरेबल फैक्टर्स हेल्प करते हैं साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन को किसके लिए, डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या कैरी करने में। so, देखो यहाँ पे लिखा है दिस फेवरेबल फैक्टर्स हैव लेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द ब्राजील। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2010 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन was the maximum। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आपका जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है दोस्तों, उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करोगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो जाके दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, आपके दोस्त लोग वहां पे है तो फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे जाके जल्दी फॉलो कर लेना और एक भारी वाली तस्वीर डाल देना सबकी, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे सुरक्षित और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।